नमस्कार दोस्तों। हमारी महत्वपूर्ण योजना वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी का दूसरा पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। भारत के सारे कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एमपी एडीपी हो, चाहे वो एमपी सिविल जज हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मध्य प्रदेश की तथा भारत की जो महत्वपूर्ण योजना है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके द्वारा आपको भारत भर में चल रही प्रमुख योजनाओं के बारे में जानने को मिलता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन। आज हमारी जो योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ कब हुई है? 8 मार्च 2018 को। प्रारंभ किस तारीख को हुई है? 8 मार्च 2018 को, महिला दिवस के दिन से। ठीक है, प्रारंभ स्थान कहाँ है? राजस्थान के झुंझुनू से ये योजना प्रारंभ हुई है। प्रारंभ कहाँ से हुई है? राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ हुई है। उद्देश्य क्या था इसका? एनीमिया जैसी बीमारियों में कमी लाना। ठीक है, महिला वर्ग जो है वो एनीमिया जैसी बीमारियों से बहुत ज्यादा संक्रमित रहता है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली एक बीमारी है। तो इसमें कमी लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी योजना लाई गई है। ठीक है, वर्तमान में चल रही सभी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे इसके द्वारा लाया गया है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन इससे किस टाइप का आएगा मैं आपको बताता हूं। गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म है G फॉर गैल्वनाइजिंग, O फॉर ऑर्गेनिक, B फॉर बायो, A फॉर एग्रो, R फॉर रिसोर्स धन। ठीक है, गैल्वनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्स धन। ठीक है, घोषणा 2018 के बजट भाषण में करी गई थी इसकी घोषणा। उद्देश्य इसके 3 प्रमुख उद्देश्य है। गोबर यानी अपशिष्ट होता है तो अपशिष्ट के निस्तारण। ठीक है, बायो ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी थी और गोबर द्वारा स्वच्छ ईंधन। ठीक है, गोबर गैस द्वारा स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की भी थी। ठीक है, याद रखिएगा, अपशिष्ट निस्तारण, ऑर्गेनिक खाद और गोबर गैस द्वारा स्वच्छ ईंधन की पहुंच के लिए थी। ठीक है, गोवर्धन योजना। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन सर, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन का संबंध 3 प्रमुख फसलों से है। किन 3 प्रमुख फसलों से? आलू, प्याज, टमाटर। ठीक है, 2018-19 के जो बजट भाषण होता है उसमें आया था ऑपरेशन ग्रीन। क्वेश्चन यही आ सकता है कि इनमें से किस फसल का संबंध ऑपरेशन ग्रीन में नहीं, ऑपरेशन ग्रीन योजना से नहीं है? तो आलू, प्याज, टमाटर का है। याद रखिएगा, ये तीनों ऐसी फसल है जो मूल परिवर्तन से सबसे ज्यादा ग्रसित रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा टमाटर की कीमत 5 रुपए किलो भी आई होगी तथा 100 रुपए किलो भी गई होगी। तो ये मूल का जो परिवर्तन होता है इन 3 फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए आया है ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, कौन सा मंत्रालय इसको देखता है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन आ सकता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है भारत के? तो याद रखिएगा, पशुपति नाथ पारस जी भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। याद रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति नाथ पारस जी। इसके बाद हमारी अगली मुद्रा योजना। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है मुद्रा योजना, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण योजना है मुद्रा योजना। ठीक है, प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई थी। 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, 3 प्रकार के इसमें लोन दिए जाते हैं। 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं सर। कौन कौन से लोन? एक शिशु लोन होता है जो 50,000 रुपए तक का होता है। ठीक है, उसका नाम शिशु रखा है क्योंकि छोटा लोन है। शिशु लोन है 50,000 तक का। किशोर लोन है 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण लोन है 5 लाख से 10 लाख तक का। याद रखिएगा, 3 प्रकार के लोन देते हैं। शिशु लोन 50,000 तक का, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक का। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हमारे एमएसएमई मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? भारत सरकार का जो एमएसएमई मंत्रालय है सर, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। याद रखिएगा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके मंत्री हैं नारायण राणे जी। याद रखिएगा, नारायण राणे जी हैं इसके मंत्री। मुद्रा बैंक भी इसके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है मनरेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है मनरेगा योजना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट योजना है मनरेगा। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था। सर प्रारंभ कब हुई? ठीक है, प्रारंभ हुई है 2 फरवरी 2006 को। 200 जिलों में प्रारंभ हुई थी 2 फरवरी 2006 को।
ठीक है सर, इतनी पुरानी योजना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुरानी जो महत्वपूर्ण योजना है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, उनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2005 में आया था ये, और प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। 2008 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इसका नाम कर दिया है 2 अक्टूबर 2009 से। सर क्या फीचर्स है इसके, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हर एक परिवार के एक व्यक्ति को एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है ये योजना। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, ठीक है, 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी इसके द्वारा रखी गई है, 220 रुपए की, ठीक है, इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। अकुशल मजदूर को भी ये मजदूरी प्रदान कराती है। याद रखिएगा, अकुशल मजदूर कौन होते हैं? जिनको कोई विशेष फील्ड का विशेष नॉलेज नहीं होता, अकुशल होते हैं, उनको भी ये मजदूरी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, यह है समग्र शिक्षा अभियान। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद रखिएगा। प्रारंभ कब हुई है? 24 मई 2018 को, ठीक है। 3 योजनाओं को, पूर्व में चल रही 3 योजनाओं को इसमें मिलाया गया। कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन तीनों योजनाओं को संयुक्त रूप से मिला के समग्र शिक्षा अभियान एक नई योजना बनाई गई है। 24 मई 2018 को यह प्रारंभ हुई है, ठीक है। इसके बाद है पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना, ठीक है। पीएम आशा योजना सर किससे संबंधित है? तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आशा का फुल फॉर्म होता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। तो ये मूल समर्थन, न्यूनतम मूल समर्थन जो था उसके लिए थी, ठीक है। अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 3 कृषि कानून भी आ चुके हैं और वो निरस्त भी हो चुके हैं, तो इस योजना से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आशा योजना किससे संबंधित थी? तो याद रखिएगा, किसानों की आय के संरक्षण से संबंधित थी। आशा योजना किसानों की आय के संरक्षण से संबंधित थी, ठीक है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना आती है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एक और ऐसी पुरानी योजना है जिसको हमने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उतनी महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शुभारंभ कब हुआ इसका? 25 दिसंबर सन 2000 में, 25 दिसंबर सन 2000 में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। किस दिन? सुशासन दिवस पर इसका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, किस दिन? सुशासन दिवस पर इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्या था ये योजना में? क्या था इस योजना में? तो 500 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव थे उनको पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा था। मुख्य सड़क और वो गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट तथा हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह आबादी 250 रखी गई थी, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और हर गांव में इसके द्वारा सड़क बनाई जा चुकी थी, लगभग बनाई जा चुकी है मतलब। इसके बाद अगली जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना। अगली जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना। मैंने कई बार क्वेश्चन किस टाइप से देखे हैं, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी देखे हैं कि PMFSY, ये भी लिख देंगे PMFSY, ये योजना किससे संबंधित है? पूरा नाम नहीं लिखते, PMFSY लिखते हैं, तो ये फसल सिंचाई से संबंधित है। कब प्रारंभ हुई? 1 जुलाई 2015 को। कब प्रारंभ हुई? 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका मोटो है, इसका लोगो क्या है, इसका उद्देश्य वाक्य क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन को यह बढ़ावा दे रही थी, ठीक है। अगली जो हमारी योजना है वो है चमन योजना। सर चमन योजना का संबंध किससे है? तो चमन का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटिंग हार्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग हार्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है।
हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है, याद रखिएगा। चमन योजना बागवानी से संबंधित है। सर बागवानी में भी 7 फसलों से संबंधित है, आम, केला, संतरा, आलू, प्याज, टमाटर और मसाले, याद रखिएगा। बागवानी में भी 7 फसलों से संबंधित है। 2015 में इसकी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि चमन योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बागवानी से है। चमन योजना का संबंध बागवानी क्षेत्र से। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डिजिटल इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सी अभी योजना है तो वो है डिजिटल इंडिया। ठीक है, प्रारंभ कब हुई? 1 जुलाई 2015 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 को ये प्रारंभ हुई है। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को। इसी के अंतर्गत एक भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है। सर भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? याद रखिएगा, देश भर की सारी पंचायतों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, उस प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद सरकारी सेवाओं को भी इलेक्ट्रिक रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत नेट प्रोजेक्ट है। वो भी इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल बिछाया जा रहा है, वो भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, 3 चीजें, इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जाल, सारी पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना और सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के द्वारा मुहैया कराना, तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। एक और चीज, डिजिटल इंडिया 9 स्तंभों पर कार्य कर रही है। कितने? 9 स्तंभों पर यह कार्य कर रही है। क्या है वो 9 स्तंभ? ब्रॉडबैंड हाईवे, ठीक है, सबको फोन की उपलब्धता हो, ब्रॉडबैंड यानी सबके पास इंटरनेट हो, सबको फोन की उपलब्धता हो, इंटरनेट तक सबकी पहुंच हो सके, ई शासन यानी टेक्नोलॉजी की मदद से शासन करा जा सके, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के जितनी भी सारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाया जा सके, सभी के लिए सूचना, सभी को इलेक्ट्रॉनिक सूचना पहुंचाई जा सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा भारत कर सके और आईटी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम करे जा सके। ये इसके 9 घटक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आने के चांसेस कम है, बट 9 घटक है। ये पूछा जा सकता है कि कितने स्तंभों पर डिजिटल इंडिया कार्य कर रहा है? 9 स्तंभों पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना आती है वो है राइस। सर राइस का संबंध किससे है? तो रिवाटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, तो एजुकेशन से है। ठीक है, किससे संबंध है? एजुकेशन से संबंध है। सर राइस योजना का एजुकेशन में किस क्षेत्र से? उच्च शिक्षा, याद रखिएगा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में किससे है? आधारभूत संरचना। उच्च शिक्षा में जो आधारभूत संरचना होती है, सर आधारभूत संरचना मतलब उच्च शिक्षा संस्थान के जो इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है, जो लेबोरेटरी है, जो लैब है, या फिर जो रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, उन सबको बनाने के लिए राइस योजना आई है। ठीक है, आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, एनआईटी, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इसके तहत फंडिंग की जाएगी। क्वेश्चन यही आएगा कि राइस योजना का संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षा संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली हमारी जो योजना है वो है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सर प्रारंभ कब हुई? तो ये 18 फरवरी, याद रखिएगा कब प्रारंभ हुई? 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्या है भाई? फसल बीमा। फसल बीमा मतलब अगर आपकी फसल नुकसान होती है, जैसे ओलावृष्टि हो गई या फिर पानी आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी होता है, उसके कारण आपकी फसल जो नुकसान होती है, उसके लिए सरकार के द्वारा आपकी फसल का बीमा कराया जाएगा और उस बीमे की राशि आपको मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें प्रीमियम रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम किसानों को देना, खरीफ की फसल में 2% प्रीमियम किसानों को देना और नकदी फसल में 5% राशि किसानों को देनी होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गई, कीट हो गया या रोग हो गया, किसी भी कारण आपकी फसल नुकसान होती है तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगली जो आती है वो हमारी जेम ट्रिनिटी। सर जेम ट्रिनिटी किस चीज से संबंधित है? ठीक है, याद रखिएगा जेम ट्रिनिटी 3 चीजों से संबंधित है, जैसे जनधन। ठीक है, जनधन खाते सबके खुल रहे थे। ए से आधार सबके पास है। एम से मोबाइल। ठीक है, इन तीनों को कनेक्ट करके
हर एक व्यक्ति को इंटरनेट के द्वारा सारी सेवाओं से जोड़ना ही जनधन था। ठीक है, जेम ट्रिनिटी था। जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है जेम ट्रिनिटी में इनमें से क्या नहीं है, तो जनधन, आधार तथा मोबाइल है। ठीक है, ठीक है, जनधन योजना भी यहां पर हम पढ़ लेते हैं। जनधन योजना, ठीक है, घोषणा हुई थी इसकी 15 अगस्त 2014 को, प्रारंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को। याद रखिएगा, जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल। जनधन योजना क्या है, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को तथा प्रारंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, क्या होता है जनधन? आपके जनधन खाते खुल रहे थे, जो आपके बैंक में खाते खुल रहे थे। ठीक है, बैंक में खाते खुल रहे थे, उनके लिए क्या चीजें थी, क्या महत्वपूर्ण था? न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई थी। 60% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए थे, 40% खाते शहरी क्षेत्रों में खोल रहे थे। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी जनधन योजना। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी जनधन योजना। ठीक है, इसके तहत आपको रुपए डेबिट कार्ड तक मुहैया कराया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी योजना आती है वो आती है उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। ठीक है, कब आई? 15 जून 2016 को आई। 15 जून 2016 को क्या आई? राष्ट्रीय नागर विमानन नीति आई, नई वाली जो नीति है। ठीक है, पर योजना किस दिन आई? योजना आई है 21 अक्टूबर 2016 को। 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, क्या था इस योजना के अंतर्गत? छोटे नगरों को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना था। प्रति घंटा और 500 किलोमीटर 2,500 रुपए तक का किराया करना था एयर कनेक्टिविटी का, ताकि आम आदमी भी हवाई सफर के द्वारा ट्रेवल कर सके। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है ई नाम। ई नाम, सर ई नाम का संबंध किससे है? तो ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा सारे राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट यानी जितनी भी मंडियां थी उसको जोड़ने को ही ई नाम बोला गया था। याद रखिएगा, इंटरनेट के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाना, सारी मंडियों को देश भर की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने को ही ई नाम बोला गया। प्रारंभ कब हुआ इसका? 14 अप्रैल 2016 को। याद रखिएगा, इसका प्रारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान भारत के कृषि मंत्री हैं। याद रखिएगा। अगली हमारी योजना कौन सी आती है? अगली हमारी योजना आती है मिशन इंद्रधनुष। अगली हमारी योजना आती है मिशन इंद्रधनुष, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा। कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण अभियान है जो 7 बीमारियों के लिए। कौन सी? मीजल्स यानी खसरा, पोलियो माइलाइटिस इसका पूरा नाम होता है, बट इसको हम नॉर्मली पोलियो बोलते हैं। पोलियो, पर्टुसिस, टिटनस, टीवी, ठीक है, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। इन 7 बीमारियों के लिए जो टीकाकरण चल रहा है वो है मिशन इंद्रधनुष। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण एक योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। ठीक है, कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, इसके बाद इंद्रधनुष योजना, कंफ्यूज मत होइएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष और इंद्रधनुष योजना 2 अलग अलग है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, जबकि इंद्रधनुष योजना बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सर बैंकिंग क्षेत्र से कैसे संबंधित है? ये भी इंद्रधनुष 7 यानी यहां पर भी 7 रिवाइवल प्लान है। उन बैंकों को जो बैंक बुरी स्थिति में है या फिर जो बैंक की देनदारियां ज्यादा हो रही है उनके लिए आया था इंद्रधनुष योजना। ठीक है, यहाँ पर 7 रिवाइवल प्लान रखे गए थे। 7 रिवाइवल प्लान मतलब 7 ऐसे प्लान रखे गए थे कि जो बैंक बुरी स्थिति में है या फिर जिन्हें ज्यादा कर्ज हो चुका है उनको वापस एक अच्छी स्थिति में लाना। ठीक है, तो इंद्रधनुष योजना बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत महत्वपूर्ण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर प्रारंभ कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। प्रारंभ कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। कहां से? हरियाणा के पानीपत से, याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत से हुई थी। ठीक है। 8 मार्च 2018 को देश भर में लागू हो गई थी। ठीक है। महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, 3 मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मानव संसाधन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय नहीं आता। ठीक है। क्या क्या उद्देश्य थे इसके? लिंग चुनाव प्रक्रिया को खत्म करना, बालिकाओं की शिक्षा शोषण से बचाना, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक व वित्तीय रूप से स्वतंत्र करना और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है। हमें डेट याद रखनी रहेगी और मंत्रालय याद रखने रहेंगे। अगली हमारी जो योजना है वो है सागर माला योजना। सर कब आई? 31 जुलाई 2015 को आई सागर माला। सर किससे संबंधित है? तो बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। ठीक है। कब आई? 31 जुलाई 2015 को आई। किससे संबंधित है? बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। ठीक है। आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो सबसे बेहतर हो, सबसे बेस्ट कंटेंट हो वो आपको प्रोवाइड कराऊं। हम योजनाओं के एक टॉपिक और रहेगा, एक क्लास योजनाओं की और रहेगी। फिर हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं का भी एक वीडियो बनाया जाए। करंट के भी हमें टॉपिक करना है। ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उस टाइप से चल रही हैं कि आपका जो सिविल जज का पेपर है और जो एडीपीओ का पेपर है उससे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये योजनाओं वाला टॉपिक एमपीपीएससी, यूपीएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई एडवाइस है या फिर आपको कुछ बोलना है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।